हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं नेहा संजय और फिर से एक बार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत ही अच्छी हूं और परमेश्वर की दया है कि हम सब बहुत अच्छे हैं। और आजकल आप सब जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप सभी जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि बता ही नहीं सकती। मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब बहुत अच्छे हैं। और यहाँ दोपहर तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी शाम को मौसम चेंज हो गया है। अभी दुआ की थी कि प्रभु ऐसे लोग जिनके घर में पंखा भी नहीं है, जो शायद फुटपाथ पे सो रहे हैं, बहुत ही दिक्कत है उन लोगों को, कैसा फील हो रहा होगा। इसीलिए जस्ट दुआ की कि प्रभु थोड़ी सी हवा चला दीजिए, थोड़ा मौसम चेंज कर दीजिए। और परमेश्वर की दया से कि मौसम चेंज हो गया है और फाइनली, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे पानी डाला था छतों पे और वो लिटरली सूख गया था। मतलब मैंने इतनी बाल्टियां भर के पानी डाला, लेकिन फिर भी छत एकदम इतनी गर्म थी कि उसको सोख लिया। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, लेकिन परमेश्वर की दया है कि मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडक सा हो गया है, तो उनके लिए बेटर होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, जो लोग के घर पे पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए आप दुआ कीजिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर एक चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान है, क्योंकि उसने हमें इतना कुछ दे रखा है ना। जब हम अपनी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिसमें हम पाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उन चीज़ों को देखिए जिसमें परमेश्वर ने हमें इतना ज़्यादा ब्लेस किया है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में हमें पंखे दिए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में बहुत से लोगों को AC दी है, इतनी ज़्यादा गर्मी में बहुत से लोगों को कूलर दिया है, और इतनी गर्मी में परमेश्वर ने बहुत से लोगों को संभाला है। इतनी सारी बीमारियां हैं आजकल, परमेश्वर आई कभी कुछ, पर परमेश्वर की दया है कि हम सबको परमेश्वर ने संभाला है, तो उसको धन्यवाद करना ना भूलें। तो आइए, बाकी आज की शाम को मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी यूपी की शाम थोड़ी सी कैसी होती है। ऐसी हमारे आम बनाने की तैयारी, इसमें कुछ ये पके हुए आम हैं और कुछ ये हरे हरे कच्चे आम हैं। तो वी आर मेकिंग अचार फॉर इट। प्रिपरेशन गोइंग ऑन। ये पीयूष की पढ़ाई, इनको काटना इतना आसान नहीं होता है। तो ये एक्चुअली लंगड़ा आम का अचार है, तो हम इसको इसी तरीके से काटते हैं। इसमें गुठली नहीं काटी जाती है, इसलिए गुठलियां हमने अलग निकाल के रख दी हैं। ये देखिए, ये होती है आम की टहनी बेसिकली। हमारा अपना घर का भी आम का पेड़ निकाले। हाँ, आम का पेड़ होता है ना। और जैसे कि मैंने आपको टहनी दिखाई थी, ये हमारे घर पे भी एक आम का पेड़ आ रहा है पर ये एक्चुअली क्योंकि ये घर में है ना, तो इसीलिए इस पे आम नहीं आते अभी, और ये अभी इतना ही है। पर अगर ये हम कहीं ज़मीन, ये यूपी में साधारण लोगों का साधारण पहनावा, ये हमारे घर के सामने से ये नज़ारा, ये आ रहा है शुभम। देखिए 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 देखिए, ये रहा मैं बढ़िया। सो अभी हमारी छत पे सब लोग आ चुके हैं। ये देखिए, हट बे, दिखाइए अपनी शक्ल, अच्छी नहीं दिख रही। हट, बैक टू द मैंगोज। नाउ वी आर रिकॉर्डिंग and side by side I'm teaching। चलो भाई साहब का इंटरव्यू लेते। भाई साहब, मैथ कैसी लगी आपको? सच बताओ, कर रहे हो सम्स मैथ के अच्छे से? समझ आ रहा है? आज से पहले आई नहीं है क्यों? मैथ अच्छी नहीं लगती थी, भारी लगती थी? अब देखो आ गई तो हल्की लग रही है। करोड़ तक पहुंचे। ये अच्छी बच्ची है, यहाँ रखते बैठी।
पीयूष भाई के मैथ्स के सम्स चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पापा बैठे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हमारे यहाँ के ऐसे बैठ जाते हैं। और ये हमारे घर के पास की प्यारी सी सड़क है जिसमें बहुत शोर शराबा हो जाता है। जैसे कि आप मेरे वीडियो में हमेशा देखते हो, इतना शोर यहीं से आता है वो। यहाँ पर दादी थोड़ा सा शर्मा गई है क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। और यूपी में गर्मियों को आम का सीजन कहा जाता है और यहाँ पर वैरायटी ऑफ आम्स देखने के लिए मिलते हैं। और जिस आम का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा वो वैरायटी यहाँ पर मिलती है। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भरपूरी से आम मिलते हैं गर्मियों में। और गर्मियों में आपको पता है आम का सीज़न सिर्फ साल में एक बार आता है और हम इसको कभी नहीं छोड़ते। हम भरपूरी से आमों का मज़ा लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। उन वैरायटीज़ में से लंगड़ा आम, गुलाब जामुन आम, दशहरी आम, ऊटी आम, देसी आम, बहुत ज़्यादा आम, मतलब ऐसे ऐसे नाम जिनके नाम सुन के आपको हंसी आएगी। बट एक्चुअली में सारे आम बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और मुझे तो कैसा भी आम दे दो मुझे सारे बहुत पसंद हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा बम्बई और दशहरी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा आम पसंद है आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ ये मुझे एक आम मिला है। जब आम पेड़ पे लटकता है तो वो कुछ इस तरीके का होता है। फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया। फॉर्मल वे में आम खाते हैं और मैं ऐसे ही खा रही हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं मल्टीटास्किंग भी कर रही हूँ पढ़ा कर। सब सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ कि वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैथ है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मज़े लेकर ना पढ़ा जाए तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। और वैसे ही हमारा तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ मैथ को तो मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि उनको मज़ा आए, है ना। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो मैं इसको समझा कर दूसरे काम भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैथ को जब तक हम मज़े लेकर ना पढ़े ना, या किसी भी सब्जेक्ट को मज़े लेकर ना पढ़े और इंटरेस्ट लेकर ना पढ़े, तब तक वो बहुत बोरिंग और बोझ जैसा हो जाता है। सो मेक श्योर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट लेके कीजिए, वो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। पीयूष की चप्पल टूट गई है। ला मैं करूँ भाई, मैंने बचपन में बहुत बहुत कर रखी है इसको। मेरी भी ना ऐसी टूट जाती थी, पता है। दिखा मैं करूँ, डाल रखी है। मेरी बचपन में ना बहुत निकल जाती थी ऐसे ही खुंटी, फिर हम डाल देते सड़क पे, है ना, बीच में ऐसे कर करके। ऐसे नहीं डलती है, मैं डालूं। भाई ये सीख से नहीं घुसेगी, रुक मैं करती हूँ। देख इसको ना इस तरीके से ना टेढ़ी की जाती है। देख इसको ऐसे ना ऐसे टेढ़ी करके ऐसे घुमा के थोड़ा सा ऐसे निकाला जाता है, क्योंकि जब तक आप टेढ़ी नहीं करोगे ना तब इसको मैं घुसा के रहूंगी। और
अब इन आम कट चुके हैं और हम आम में नमक मिला के रखेंगे, क्योंकि नमक मिलाना ज़रूरी होता है जब अचार बनाते हैं। तो अचार बनाने में नमक रखना होता है। ये देखिए नमक मिलाया जा रहा है कितना। और अभी हम क्या करेंगे फिर नमक लगा के इसको, है मम्मी? नमक लगा के सूखेंगी है। अच्छा, फिर निकालेंगे सुबह को। अच्छा, इसमें पानी निकाल के पानी में से पानी कटोरे में कर लेंगे, बाकी सुखा के फिर मसाला मिलाएंगे। अच्छा अच्छा, अचार का मसाला है जो नमक है, इसका सब बन देंगे। अच्छा। और ये देखिए हमारे सामने ये लोहे की दुकान है और ये कुछ बाइक की दुकान है, इसीलिए यहाँ से आवाजें इतनी ज्यादा आती हैं कि साउंड क्लियरिटी को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गंदे हाथ नहीं लगाते, बैठ जा। और इस तरीके से ये मिक्स किया जाता है अचार को। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसी तरीके से बनाया जाता है ये। और क्योंकि लंगड़ा आम खट्टा भी होता है और अच्छा भी लगता है, तो हम इसका अचार ज़्यादा डालते हैं। हम गुठली वाला भी डालते हैं, लेकिन फिलहाल वो देसी आम भी होती है, तो अभी हम यही डाल रहे हैं। भर के दबा दे दूँगी, चलो को निकाल दूँगी। अच्छा, अब इसमें भरेंगे। अच्छा, अब इसको नमक लगा के दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं दब्बा देना, दब्बा देना। अच्छा, 2 दिन में। अच्छा, 2 दिन के बाद हम इसको निकालेंगे। फिर इसमें मसाला मिलाया। अच्छा, भाई सब बड़े लोगों के पास फोन आ रहे हैं। मम्मा फोन कर रहे हैं मामा। अच्छा, गर्मी में परेशान खुजा रहा है, खुजा और चले गए। सो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। गर्मी में जितना भी नहा दो उतना कम है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, लाइक ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। पहले मुझे बचपन में ऐसे बोल के लोग चिढ़ाते थे क्योंकि मेरा नाम नेहा संजय था, तो ऐसे कुछ पर इतना भी ठंडा मौसम नहीं है कि इतनी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो जिसमें मैं बनाऊं, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं और मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उसमें और कुछ डालूं। बट आपको जो अचार की रेसिपी है, जो विधि है कंप्लीट, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दूंगी जब दादी उसमें मसाला वगैरह मिलाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, और खुश रहिए और खुदा का धन्यवाद करते रहिए इस समय में, क्योंकि अंत के दिन है और हमें सच में हर चीज़ में सेटिस्फाइड रहना चाहिए और हर चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और बाकी आप खुश रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और एंजॉय कीजिए गर्मी को भी, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक इसलिए क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं और भी ब्लॉग्स बनाऊं और आपको अपना यूपी और भी डिस्कवर कराऊं। तो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। गर्मी हो या सर्दी, चाय लवर्स चाय कभी नहीं छोड़ते। और जो चाय लवर्स है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसी होता है क्या? कितनी भी गर्मी क्यों ना हो पर हम लोग चाय नहीं छोड़ते।